परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। आज हम एक बहुत ही गहरा चर्चा करेंगे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और हमारा जो पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। और अंतिम समय जो चल रहा है इसमें क्या हम मैं आत्मा हूँ कहने से सफिशिएंट है या इससे हमें अपने मूल स्वरूप की अनुभूति हो जाएगा। तो ये सब की हम गहरा चर्चा करेंगे। तो सभी को इसको पूरा सुनना चाहिए, तो सुनने से उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो बीके में भी ज्ञान है मैं आत्मा हूँ और बेहद में भी आत्मा के बारे में गहरा ज्ञान है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है उसको समझना जरूरी है। यहाँ मैं बीके की ज्ञान में जो आत्माएं हैं उनकी भी सम्मान देता हूँ, क्योंकि बीके में जो गहरा ज्ञान है उसको भी जो कुछ गिने चुने आत्माएं समझ रहे हैं वो भी बहुत महान आत्माएं हैं। जो निश्चय बुद्धि में स्थिर है वही महान है, चाहे वो बीके में हो या बेहद की आत्मा हो। बीके में भी बहुत गहरा ज्ञान है, ये माँ जी के वाणी से कोई भी आत्मा समझ सकता है, लेकिन वहाँ ज्ञान मिक्स होने से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। नहीं तो बीके की ज्ञान की गहराई में कोई भी आत्मा जाएगा वो बेहद की ज्ञान में जरूर आएगा और साकार बेहद की बाप की पहचान करेगा। इसलिए कोई भी साधारण आत्मा बीके की असली ज्ञानी आत्मा को समझ नहीं सकता। बीके में भी दो प्रकार आत्मा है, उनमें भी ज्ञानी है और कुछ भक्त टाइप आत्माएं हैं, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी है वो सामने नहीं आते हैं, मैंने अनुभव किया। लेकिन वो आत्माएं मन बुद्धि संस्कार में बहुत ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं होने से आत्मा अंतिम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए बेहद की बाप की साकार रूप की पहचान अत्यंत जरूरत है, क्योंकि पावर चाहिए, आत्मा में पावर चाहिए, केवल ज्ञान से नहीं होगा। एक वीडियो में चर्चा की है कि क्यों हम ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा को बेहद की बाप नहीं कहेंगे और क्यों ब्रह्मा बाबा बेहद की बाप की साकार रूप नहीं है। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि किसी के शरीर में प्रवेश करने को दिव्य जन्म नहीं कहा जा सकता है, शास्त्र के हिसाब से और ऐसे भी आध्यात्मिक मान्यता के हिसाब से भी। जब कोई आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर रहा है यानी उसमें उस आत्मा में अभी भी परम चेतन ज्ञान इमर्ज नहीं हुआ है। परम ज्ञान अति गुह्य है और उससे प्रैक्टिकली कर्म व्यवहार में लाना और भी कठिन है। इसलिए बापूजी बोलते हैं मुझे कोई 4-5 आत्मा ही जान सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आता है मुझे भी एडजस्ट होने में समय लगता है। इसका मतलब मेरे अंदर भी ज्ञान संपूर्ण एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। ये परिस्थिति मुझे कभी कभी हिला भी देता है, लेकिन मैं ज्ञान पे टिका रहता हूँ। मुझे उस समय ज्ञान की पॉइंट्स को याद करना पड़ता है, बापूजी की याद करना पड़ता है, फिर अंतकरण शांत होता है। यानी मुझे और भी अभ्यास करना पड़ेगा निश्चय बुद्धि होने के लिए। इसलिए माँ जी बार बार कहते हैं हम बच्चे उचित पुरुषार्थ से अभी भी दूर हैं। हर एक परिस्थिति से हम अपने आप को निरीक्षण कर सकते हैं हम पुरुषार्थ में कहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हम सबको संकल्प करना है कि हमें सभी बापूजी के ज्ञान पे टिके रहेंगे और पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त करेंगे, यानी ज्ञान योग सेवा से ही प्राप्त करेंगे। ये निश्चय संकल्प होना चाहिए। मैं कितना भी ज्ञान की बात करूं या कितना भी ज्ञान की समझ हो, लेकिन मैं भी परिस्थिति में हिल जाता हूं, शारीरिक कष्ट से भी परेशान रहता हूं। यानी हम सभी कुछ ना कुछ परसेंटेज में देहवान में रहते हैं ये स्थूल जगत में, लेकिन मैं ज्ञान की सहारा से ये सब परिस्थिति से उभरने की प्रयास करता हूँ, पुरुषार्थ करता रहता हूँ। इसलिए अपने आप की निरीक्षण खुद को करना है, दादाजी और माँ जी के शब्द के ऊपर विश्वास रखना है, यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग से बहुत अलग है। संस्कार परिवर्तन की बहुत सारे टिप्स अव्यक्त वाणी में है जो कि मुझे भी बहुत मदद करता है, और माँ जी के वाणी अत्यंत गुह्य है और बहुत ही हाई लेवल है। वो तो केवल कुछ ही आत्माओं के लिए ही है। इस सृष्टि में माँ जी ही बेहद की अनुभवी मूर्त है और कोई नहीं है। हमें माँ जी के वाणी को एक्यूरेटली फॉलो करना है और उनके जैसा अनुभवी मूर्त बनने की प्रयत्न करते रहना है। वेद की महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, ये बहुत ऊंची बात है।
आत्मा ही ब्रह्म है, ये समझना बहुत जरूरी है। तभी आत्मा ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करने के लिए आत्मा पुरुषार्थ करेगा। बीके में बोला गया है मैं आत्मा हूँ, जबकि वेदों में है और भी ऊंची बातें हैं, यानी अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात मैं आत्मा कहने से भी और ऊपर है, मैं आत्मा ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, ये समझने के लिए ज्ञान की गहराई में जाना पड़ेगा। ये आत्मज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। मैं आत्मा हूँ ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान भी नहीं है। ब्रह्म की अनेक गुण हैं, वो परम प्रकाशमय ऊर्जा का स्रोत है, वो आनंद स्वरूप है, वो सृष्टि के निमित्त कारण है, ये सभी ब्रह्म की गुण है। इसलिए मैं आत्मा हूँ कहने से ज्यादा पावरफुल है मैं आत्मा ब्रह्म स्वरूप हूँ। ये बहुत ज्यादा अच्छा वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। इसलिए बापूजी कहते हैं कि ये संकल्प करना जरूरी है, मैं बेहद के बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ। ये संकल्प अयम आत्मा ब्रह्म से भी और पावरफुल है। इसलिए बीके में जो बेसिक ज्ञान है उससे आगे बढ़ना है, अहंकार में फंसना नहीं है। जब हम ये संकल्प में ठहरते हैं ज्ञान के दृष्टि से, तो आत्मा की शक्ति इमर्ज होना आरंभ हो जाता है। यानी हम जब बेहद के बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ इस संकल्प पे दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, तो आत्मा का जो मूल शक्ति इमर्ज होने लगता है। और ये भी बेहद की आत्माएं कर सकते हैं जो बापूजी से साकार मिलन किए हैं। मैं आत्मा हूँ आज इतना कॉमन है कि भूत प्रेत भी जान गए हैं मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं बेहद के बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ। ये सब ज्ञानी की संकल्प होना चाहिए। हर एक कर्म को ब्रह्म स्वरूप बन के करना है, ना कि एक केवल आत्मा बन के करना है। एक साधारण आत्मा को शास्त्र में केवल जीवात्मा कहते हैं, यानी आत्मा शब्द में कोई ऊर्जा ही नहीं है। एक कुत्ता भी आत्मा है, एक चोर, खूनी, कामी, क्रोधी, भ्रष्टाचारी, ये सभी आत्मा है, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप नहीं है। इसलिए मैं आत्मा हूँ कहना बंद करना है। इसको बदले में ये संकल्प करना है, मैं बेहद के बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ। पहला तो ये अनुभव करना है, बेसिक है कि मैं आत्मा ब्रह्म स्वरूप हूँ, फिर मैं बेहद के बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ। इसलिए वेद शास्त्र की ज्ञान बहुत मूल्यवान है। बेहद की आत्मा ये संकल्प तभी कर पाएंगे जब उनको समझ आएगा कि ये ब्रह्म क्या है और एक जीवात्मा क्यों और कैसे ब्रह्म से अलग है, वो समझना जरूरी है। तभी ब्रह्म ज्ञान को सही मायने में आत्मा समझ पाएगा। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। आजकल एलईडी बल्ब में से भी पॉइंट ऑफ लाइट निकल रहा है, क्या वो आत्मा है? मेरे अंदर लाइट को देख के क्या भाव आएगा? क्या संस्कार परिवर्तन होगा? कुछ नहीं, ये सब जड़ है। वो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कोई ब्रह्मा बाबा को याद कर रहा है, इसका मतलब ब्रह्मा बाबा के चरित्र में जो गुण ज्ञान होगा वो गुण उस आत्मा में आएगा जो ब्रह्मा बाबा को याद कर रहा है। यानी ऐसे आत्माएं सभी मृत्यु के बाद परकाय प्रवेश करेंगे। इसलिए आज भी बीके में भोग लगा रहे हैं। यदि कोई शिव बाबा को याद कर रहा है, यदि उस आत्मा में शिव के बारे में ज्ञान होगा तो शिव की ज्ञान आएगा। लेकिन जो वेद शास्त्र को नहीं मानता, नहीं जानता, वो ब्रह्म स्वरूप को भी नहीं जानता है, ऐसे आत्मा में क्या कभी ब्रह्म के गुण आएगा? क्योंकि शिव केवल लाइट नहीं है, वो नित्य ब्रह्म स्वरूप है, परम प्रकाश ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, जो हम स्थूल में लाइट के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। लाइट तो एक उदाहरण दिया जाता है कि परम प्रकाश जो अव्यक्त है उसको व्यक्त में कैसे अनुभव होगा, उसकी एक सिमिलैरिटी देने के लिए ये लाइट का एग्जाम्पल दिया जाता है। इसका मतलब नहीं हमें लाइट के ऊपर फोकस रहना है। लाइट एक साधन हो सकता है, ये साध्य नहीं हो सकता है, अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे बुद्धि जड़ हो चुका है, इसलिए हमें लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। जब आत्मा में ज्ञान रूपी प्रकाश इमर्ज होगा तभी वो परम प्रकाश बुद्धि में अनुभव होगा। ये परम प्रकाश कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है जो स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय से अनुभव किया जा सकता है। इसलिए आत्मस्वरूप की अर्थ है ब्रह्म स्वरूप। ये वेद की ज्ञान है। जो भी हम स्थूल में अनुभव करते हैं वो इंद्रिय द्वारा ज्ञान है। जब हम सूक्ष्म में अनुभव करते हैं वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। जब हम ब्रह्म को अनुभव करेंगे वो इंद्रियातीत ज्ञान है। वो इस मन से या अहंकार बुद्धि से अनुभव नहीं होगा। इसलिए स्थूल शरीर में ब्रह्म स्थिति को कोई दृश्य नहीं होता है। वो एक केवल अव्यक्त प्रकाशमय ऊर्जा की अनुभव है। वो वर्णन नहीं होता है इन इंद्रियों से।
दादाजी जो ज्ञान दिए हैं वो यही अव्यक्त इंद्रियातीत ज्ञान है। बापूजी जो बताते हैं वो सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, वो अव्यक्त ज्ञान है, बेहद की अव्यक्त ज्ञान है। अव्यक्त जगत और सूक्ष्म जगत में बहुत अंतर है, इसको समझना बहुत जरूरी है एक आत्मा के लिए, क्योंकि सूक्ष्म जगत भी एक माया का स्वरूप है। आज YouTube में जितने गुरु या भगवान बन के बैठे हैं सभी सूक्ष्म जगत की ज्ञान दे रहे हैं। बीके में ज्ञान की मिक्स है, कारण वहाँ भी सूक्ष्म जगत की ज्ञान दे रहे हैं। सूक्ष्म जगत भी व्यक्त जगत है, यानी कार्य जगत है, जिसको हम स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म इंद्रिय से अनुभव करते हैं। परम तत्व भी कार्य जगत है, इससे परे अव्यक्त जगत है जो इंद्रियातीत है। जैसे कोई सूक्ष्म जगत की बहुत बातें बता रहा है तो इसमें जान लेना है कि वो आत्मा भी माया में फंसा पड़ा है। अव्यक्त जगत की ज्ञान केवल दादाजी ही दे सकते हैं। पुरुषार्थी अव्यक्त जगत की ज्ञान को केवल बुद्धि से समझ सकता है, इसलिए अनेक आत्मा ज्ञान से भटक जाते हैं। ये सारे चीज वेद शास्त्र में चर्चा हुआ है, क्यों आत्माएं भटक जाते हैं। जीवात्मा स्व परिवर्तन करता है तो ब्रह्म स्वरूप बनता है। जब तक स्व परिवर्तन नहीं होता है तब तक वो एक साधारण जीवात्मा बन के रहता है, यानी सुख और दुख में विचलित होता रहता है। जो ब्रह्म स्वरूप की पुरुषार्थ नहीं कर रहा है वो सभी जीव ही हैं। जब आत्मा ब्रह्म की गुण धारण करता है तो ब्रह्म स्वरूप है, और जब आत्मा जीव के गुण धारण करता है तो जीवात्मा है। इसलिए आत्मा कहने से जीवात्मा और परमात्मा दोनों को समझाता है। ये वेद शास्त्र की वाक्य है। लेकिन गुण क्या है, वो आत्मा में गुण क्या है, वो आत्मा में स्वभाव क्या है, वो आत्मा में संस्कार क्या है, उस हिसाब से आत्मा को हम परमात्मा कह सकते हैं। कोई ब्रह्म स्वरूप आत्मा क्या कभी कहेगा ये 5000 साल की वर्ल्ड ड्रामा है? क्या कोई ब्रह्म स्वरूप आत्मा ये कभी कहेगा मैं 84 जन्म में बार बार अनंत समय तक आते रहूंगा ये धरती के ऊपर? क्या कोई ब्रह्म स्वरूप आत्मा कहेगा ये वेद शास्त्र झूठ है? तो सभी को जानना चाहिए, ऐसे बात कहने वाला मानने वाला आत्मा साधारण जीवात्मा है। इसलिए जो आत्मा ऐसे जीवात्माओं के बातों में आ रहे हैं वो भी साधारण जीवात्माएं हैं। अभी हम चर्चा करेंगे सनातन वेद शास्त्रों के हिसाब से कि अयम आत्मा ब्रह्म क्या है। जीवात्मा पंच कोश से बना हुआ है। वो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। सबसे अंतिम है आनंदमय कोश। कोश यानी सेल, यानी आवरण, यानी शरीर, यानी जिसकी शरीर है वो जीव है। इच्छा नहीं है तो शरीर नहीं है, इच्छा है तो जीव है। ये 4 आवरण है। आनंदमय कोश के ऊपर ये 4 आवरण है, आनंदमय कोश के ऊपर ये 4 शरीर है। ये समझना जरूरी है, जो आनंदमय है वो खुद ब्रह्म स्वरूप है। हम सभी को वो आनंदमय कोश को इमर्ज करना है ज्ञान से। वो केवल पॉइंट ऑफ लाइट नहीं है, वो आनंद स्वरूप है, वही फरिश्ता रूप है, वही कार्य जगत से संपूर्ण निर्लिप्त है। जब आत्मा कार्य जगत से संस्पर्श में आता है उसका आनंद गुल हो जाता है। जैसे कि बिना इलेक्ट्रिक करंट बल्ब की फ्यूज उड़ जाता है, यानी जीवात्मा की फ्यूज उड़ चुका है। हम सभी का यहाँ बहुत बुरा हाल है। अन्नमय कोश यानी हमारा स्थूल शरीर, प्राणमय कोश यानी हमारा वायु और अग्नि तत्वों की शरीर, मनोमय शरीर यानी हमारा आकाश तत्व यानी कारण शरीर, विज्ञानमय शरीर यानी महतत्व की शरीर, आनंदमय कोश यानी खुद आत्मा ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, अनुभूति है। हम सभी जब ये चारों शरीर से ऊपर चले जाते हैं तभी हम ब्रह्म स्वरूप स्थिति को प्राप्त होते हैं। उससे पहले हम केवल बुद्धि से यानी महतत्व से ब्रह्म की ज्ञान रूपी प्रकाश को अनुभव करते हैं। प्राणमय और मनमय शरीर ये दोनों सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सारे सूक्ष्म दृश्य ये दोनों शरीर से ही बनता है। ज्ञान केवल महतत्व में ही होता है, जिसको हम विज्ञानमय कोश कहते हैं। जिसका विज्ञानमय कोश इमर्ज होगा वो ज्ञान को बहुत गहराई में समझेगा और केवल ज्ञान को इमर्ज करेगा। विज्ञानमय कोश भी आत्मा की ब्रह्म स्वरूप नहीं है, केवल आनंदमय कोश ही ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होने के लिए ये सारे कोश यानी शरीर को खत्म करना पड़ेगा, यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश सभी को खत्म करना पड़ेगा। जब आत्मा विज्ञानमय कोश से भी परे चला जाता है
तभी वो ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करता है, तभी आत्मा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। वो जीवन मुक्त अवस्था है, वही बीज रूप अवस्था है, वही लाइट माइंड है। लाइट तो सूक्ष्म शरीर में भी अनुभव होता है, लेकिन वो आनंदमय कोष नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप नहीं है। वो लाइट एक साधारण व्यक्त दृश्य जो इंद्रियों से भोग होता है। यहाँ एक बात याद रखना है, इंद्रियां सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। यदि इंद्रियां सूक्ष्म नहीं होते तो हम स्वप्न भी नहीं देख सकते। ये बात बहुत विस्तार से शास्त्र में चर्चा हुआ है। यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं ये बीके की आत्माओं के साथ साथ वेद शास्त्र की ज्ञान वालों को भी सुनना चाहिए। ये सभी को बहुत मदद करेगा आत्मस्वरूप प्राप्त करने में। जब आत्मा ज्ञान के अभ्यास करता है तो विज्ञानमय कोष इमर्ज होने लगता है और अन्य कोष की प्रभाव कम हो जाता है। जब आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप हो जाता है, यानी अन्य तीनों कोष या शरीर की प्रभाव से संपूर्ण मुक्त हो जाता है, तभी वो फरिश्ता स्वरूप बनना शुरू हो जाता है। तब आत्मा केवल ब्रह्म ज्ञान में स्थिर होता है। उसको स्थित प्रज्ञा अवस्था कहा जाता है, उसको प्रज्ञानम भी कहा जाता है। ऐसे आत्मा कार्य जगत से संपूर्ण निर्लिप्त भावातीत रहता है। तब आत्मा अपने शरीर से कर्म भोगते हुए भी कार्य जगत से निर्लिप्त रहता है। यह है फरिश्ता स्वरूप। ये स्थूल शरीर छूटते ही ऐसे आत्मा स्थूल शरीर छूटते ही वो बीज रूप को धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनमें कोई शरीर की बोझ नहीं रहता, यानी शरीर में कोई संकल्प या इच्छा नहीं रहता। स्थूल शरीर केवल प्रारब्ध के लिए ही था। वो छूटते ही आत्मा डायरेक्ट आनंदमय कोष में प्रवेश करता है और फरिश्ता स्वरूप बन के इस सृष्टि को, इस स्थूल जगत को छोड़ के चला जाता है। हम आनंदमय स्वरूप को तभी अनुभव करेंगे जब हम तीनों शरीर यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की बोझ से मुक्त होंगे। अन्नमय शरीर अन्न से बनता है, यानी स्थूल अन्न से पुष्टि होता है। अन्नमय शरीर संपूर्ण स्थूल ही है। प्राणमय शरीर केवल वायु और अग्नि तत्व से बना है, यानी ये स्थूल शरीर के अंदर जो भी सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो सब कर रहा है, जैसे खाना हजम करना, पंच प्राण को गति देना, रक्त की प्रवाह होना, श्वास की प्रवाह होना, यानी स्थूल शरीर के अंदर जो भी गति कर रहा है वह सब प्राणमय शरीर ही है। मनोमय शरीर संकल्पों की शरीर है, यानी केवल स्पंदन ही है। ये अहंकार युक्त संकल्प की घर है मनोमय शरीर। ये तीनों शरीर आत्मा के ऊपर बोझ है, यानी स्थूल संस्कार ये मनोमय शरीर में स्पंदन के रूप में पड़ा रहता है, आत्मा के ऊपर बोझ बन के रहता है। ये तीनों शरीर से परे है महत तत्व वाला शरीर, यानी विज्ञानमय शरीर, जिसमें केवल ज्ञान ही है। ये विज्ञानमय शरीर अहंकार से परे है, लेकिन ये विज्ञानमय कोष जब अपराशक्ति यानी तीनों गुणों के प्रभाव में आता है तो अहंकार के रूप लेता है और मनोमय शरीर बनाता है। इसलिए महत तत्व में स्थिर रहना यानी अहंकार से मुक्त रहना ही विवेक बुद्धि है। जब ज्ञान की मनन से बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो जाता है तभी धीरे धीरे आनंदमय कोष की अनुभूति होने लगता है, जो ब्रह्म स्वरूप है। जब बुद्धि इस आनंद का अनुभव करता है, यही फरिश्ता स्वरूप है, उस समय आत्मा में केवल कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न हो। स्थूल शरीर में आत्मा पुरुषार्थ से महत्त्व को इमर्ज कर लेता है और बुद्धि को अत्यंत शुद्ध कर सकता है, जिससे वो आत्मस्वरूप यानी आत्मा की अव्यक्त प्रकाश की प्रतिबिंब को बुद्धि से अनुभव कर सकता है। ये भी वेद में बहुत गहराई से समझाया गया है, लेकिन वेद शास्त्र पढ़ने वाले भी इसको समझ नहीं पाते हैं। तो बापूजी के कृपा से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान में बापूजी कहते हैं, तू देह और देह की सारे संबंध भूल, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों को नष्ट करके अपने परम धाम ले जाऊंगा। परम धाम यानी आनंदमय धाम। देह यानी बोझ, ये अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मोनमय कोष, ये सब बोझ है। जब ये सब बोझ से मुक्त होता है, आत्मा में ज्ञान इमर्ज होता है और ये ज्ञान से आत्मा धीरे धीरे महत्त्व को इमर्ज होता है। तो विज्ञानमय कोष को आत्मा अनुभूति करता है और अन्य तीनों बाह्य कोष यानी अन्नमय, मनमय, प्राणमय कोष को आत्मा भूल जाता है। बहुत आत्मा ये जो सूक्ष्म अनुभूति करते हैं, ये सब वो तीनों बाह्य कोष की अनुभूति है, यानी वो मनोमय कोष या प्राणमय कोष की अनुभूति है। विज्ञानमय कोष यानी महत्त्व व्यक्त और अव्यक्त जगत की संधि है। अभी जो संधि समय यानी संगम युग चल रहा है, इसमें बेहद की आत्मा महत्त्व को इमर्ज करते हैं और दोनों व्यक्त और अव्यक्त जगत को बुद्धि से बोध करते हैं।
आत्मा का मिलन परमपिता से केवल आनंदमय कोश में ही हो सकता है, यानी केवल ब्रह्म स्वरूप में हो सकता है, अन्य किसी भी शरीर में नहीं हो सकता है। विज्ञानमय कोश में भी परमपिता से मिलन नहीं होता है, केवल ज्ञान इमर्ज होता है। अंतिम समय में जिसका ज्ञान जितना इमर्ज हुआ होगा और महत्त्व इमर्ज हुआ होगा, वो उतना पावरफुल फरिश्ता स्वरूप को धारण करेगा। ये चर्चा से हम अपने आप को निरीक्षण कर सकते हैं, हमारी स्थिति क्या है और हमें कैसे पुरुषार्थ को तीव्र करना है। जैसे मैं आत्मा हूँ कहने से हमें थोड़ा सा अनुभूति होता है, लेकिन आत्मा की गहराई में जाना पड़ेगा, ब्रह्म तत्व की गहराई में जाना पड़ेगा। इसलिए वेद शास्त्र को बार बार मनन करना पड़ता है, बापूजी के ज्ञान को मनन करना पड़ता है, अति गहराई में जाना पड़ेगा। जितना गहराई में जाएंगे उतना सूक्ष्म तत्व इमर्ज करेगा। पहले हमें ज्ञान से एक्यूरेटली समझना पड़ेगा आत्म स्वरूप क्या है, फिर अपने आप को हम अंतिम समय के लिए तैयार कर सकते हैं। अन्यथा हम माया में रह के सोच रहे होंगे कि हमारा आत्मस्वरूप हो गया है, तो अंतिम समय में बहुत कठिनाइयां महसूस करना पड़ सकता है। आत्मस्वरूप के लिए दो फैक्टर है, एक तो खुद की पुरुषार्थ यानी ज्ञान के अभ्यास, दूसरा बाप की पावर। ये दोनों एक साथ ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है परम पिता की पावर, जिसको योग सूत्र में ईश्वर प्रणिधान कहा गया है, जिसके बिना कोई समाधि नहीं हो सकता है या कोई ज्ञान की अनुभूति भी नहीं हो सकता है। इसलिए धैर्य के साथ परमात्मा प्रेम अत्यंत आवश्यक है। प्रेम यानी निश्चय बुद्धि, वो भी धैर्य के साथ, क्योंकि ये अति सूक्ष्म है। ये हम बोलेंगे कि अभी हो जाए, हमें ये शक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। यदि कोई बार बार कहे मैं आत्मा हूँ या मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, वो क्या आनंदमय कोष तक पहुंच जाएगा बिना ज्ञान के? पहले तो आनंदमय कोष की ज्ञान होना जरूरी है, जिसको दादाजी के ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। और आनंदमय कोष के लिए पहले तो संस्कार परिवर्तन अत्यंत जरूरी है। यहाँ संस्कार परिवर्तन यानी स्थूल संस्कार नहीं है, ये अति सूक्ष्म संस्कार है, जिसको हम कार्य जगत की संस्कार कहेंगे, जो तीनों गुणों से प्रभावित होता है। यहाँ जब आत्मा ज्ञान के अभ्यास से निराकारी संस्कार को धारण करता है, तभी परमपिता की पावर से आनंदमय कोष को अनुभव करता है। कोई भी आत्मा अपने खुद की सामर्थ्य से आनंदमय ब्रह्म स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकता है, जितना मेरा अनुभूति है। बापूजी के याद के बिना ज्ञान भी मेरा इमर्ज नहीं होता है। जो आत्मा बेहद की ज्ञान में आ रहे हैं, उनकी स्थिति क्या होना चाहिए, उसकी थोड़ा व्याख्या करेंगे। उससे आत्मा अपनी गृहस्थ में कैसे रहेगा वो निर्णय ले सकेगा। जीवन की 4 अवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये अवस्था मन बुद्धि की है। बेहद की आत्मा गृहस्थ में रह के उस अवस्था को, ये अवस्था मन बुद्धि की है। बेहद की आत्मा गृहस्थ में रह के कोई भी अवस्था को मन बुद्धि से प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य यानी ज्ञान की खोज, गृहस्थ यानी समाज और परिवार के प्रति दायित्व, तीसरा है वानप्रस्थ यानी केवल संसार के कल्याण के लिए त्याग और तपस्या, संन्यास यानी ब्रह्म स्वरूप और मोक्ष की प्राप्ति। ये अवस्था, ये जो 4 अवस्था हर आत्मा के जीवन में आता है, यदि वो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति में पुरुषार्थ कर रहा है। ये अव्यक्त वाणी के शब्द है। बेहद की आत्मा वानप्रस्थ अवस्था में इस ज्ञान में यानी यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो बेहद की ज्ञान दिया जा रहा है, वहाँ पर जो आत्माएं आते हैं वो वानप्रस्थ अवस्था में ही आते हैं, जब उनके मन बुद्धि त्याग और तपस्या के लिए संपूर्ण तैयार हो जाता है। ऐसे आत्मा केवल ज्ञान में डूबे रहते हैं। ऐसे आत्मा केवल संसार के कल्याण के लिए हर एक कर्म करते हैं। इससे उनमें अत्यंत तीव्र वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान इमर्ज होता है। तो जो आत्माएं इस ज्ञान में आए हैं वो सब वानप्रस्थी हैं। अभी नहीं समझना कि हम गृहस्थी हैं या ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, नहीं, वानप्रस्थी हैं। तो ये अव्यक्त वाणी की शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। बहुत ही साधारण शब्द में ब्रह्म ज्ञान के अर्थ है ब्रह्म से मिलने की इच्छा से जो ज्ञान इमर्ज होता है वही ब्रह्म ज्ञान है। जिसको तीव्र इच्छा है कि मैं निराकार स्वरूप में साक्षात करूं, ब्रह्म की साक्षात करूं, तब वो ज्ञान इमर्ज जो होता है वही ब्रह्म ज्ञान है। अंत में आत्मा संन्यास यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। बेहद की आत्मा गृहस्थ में रहते हुए प्राथमिक अवस्था में वानप्रस्थ जैसा रहते हैं और अंत में संन्यास जैसा जीवन बिताते हैं। बेहद की आत्मा साधारण गृहस्थ जैसा नहीं होते हैं, वो गृहस्थ में वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते हैं।
जो आत्मा बेहद की ज्ञान में आते हैं वह धर्म अर्थ काम से ऊपर हो जाते हैं। वो केवल मोक्ष के लिए ही जीवन जीते हैं। बेहद की आत्माओं के लिए धर्म की मतलब है केवल परमपिता के सानिध्य में रहना, वही उनका धर्म है। अर्थ की मतलब है आत्मा की अर्थ की मूल्य, अर्थ की मतलब है आत्मा की अर्थ, आत्मा की मूल्य का आकलन करना, समझना। काम की अर्थ है संसार की कल्याण की कामना करना, विश्व की कल्याण की कामना करना, विश्व की कल्याण की संकल्प करना, वही एक काम है उनका। ये तीनों से, ये कार्य जगत से बेहद की आत्मा मुक्त हो जाते हैं, यानी वो स्वाधीन स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने रचयिता से मिलन बनाते हैं। आत्मा परम आनंदमय कोष में प्रवेश कर जाता है, वही परम धाम है। बहुत आत्मा लाइट मेडिटेशन करते हैं, बाप का रूप धारण करते हैं, अपने आप को आत्मज्ञानी कहते हैं और आत्म स्वरूप की अनुभूति करते हैं। उनको रियल में जानना चाहिए कि आत्मज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्म स्वरूप क्या है, उसकी गहराई में विश्लेषण करना है। उसको सभी बापूजी के ज्ञान, बेहद की ज्ञान, वेद शास्त्रों के ज्ञान से बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए, तभी वो उचित दिशा में पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये चर्चा हम सबके लिए है, हम सभी के लिए है। यदि कहीं हम चूक रहे हैं तो हम अपने आप को सुधारना होगा, ये धैर्य के साथ करना है। यदि कोई कहेगा एक दिन में कर लो, ये होता नहीं है, लेकिन बेहद की परमपिता के ऊपर विश्वास है तो ये आसान हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर प्रणिधान, यानी परमपिता से बुद्धि से सारे संकल्प को समर्पण कर देना, इसकी अभ्यास करना है। दूसरा और एक प्रश्न है, आत्मा पुरुषार्थ से क्यों थक जाता है? पुरुषार्थ यानी ये बेहद की ड्रामा में आत्मा की अंतिम यात्रा। ये यात्रा में थकना यानी ये महसूस हो रहा है आत्मा में क्रिया हो रहा है, जबकि आत्मा ब्रह्म स्वरूप में अकर्ता है। जब आत्मा को लगता है कि वो थक जाता है, यानी वो जड़ता में फंस रहा है, अर्थात आत्मा अपने को एक साधन मान रहा है। जैसा मन, बुद्धि, ये सब साधन है, यानी ये साधन में क्रियाएं होता है, इसलिए मन थक जाता है, बुद्धि भी थक जाता है, लेकिन आत्मा नहीं थकता। इसको हम 3 रूप में समझते हैं। पहला कारण है, जब आत्मा ये सोचता है मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो आत्मा अहंकार में आता है, यानी जड़ता में फंस जाता है, तो आत्मा को थकावट होता है। मैंपन से ऊपर उठना पड़ेगा, मैंपन से ऊपर उठना पड़ेगा। दूसरा कारण है अलबेलेपन, यानी आत्मा की बुद्धि कार्य जगत यानी सृष्टि में फंसा पड़ा है, यानी आत्मा कार्य जगत से मजा ले रहा है, तब वो ज्यादा समय ज्ञान की मनन नहीं कर सकता है। जब बुद्धि आत्मा में स्थिर नहीं है तो बुद्धि भटक जाता है, ये अलवेलापन है। अलवेलापन एक हाई एंट्रोपी स्टेट है, यानी आलस्य की स्टेज है जिसमें आत्मा निष्क्रिय पड़ा रहता है और केवल जड़ता को भोग करता रहता है। आत्मा को लो एंट्रोपी स्टेट में रहने के लिए बेहद की बाप से निरंतर प्रेरणा लेना पड़ेगा, इंस्पिरेशन लेना पड़ता है संकल्प के द्वारा। मैं भी बहुत समय ऑफिस में कार्य करते करते हाई एंट्रोपी स्टेट में चला जाता हूँ, यानी बुद्धि आत्मा में स्थिर नहीं होता है। लेकिन हार नहीं मानना है, टिके रहना है, बार बार हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तीसरा कारण है आत्मा ज्ञान से बोर हो जाता है। ये बात तभी होता है जब आत्मा ज्ञान की गहराई में नहीं जा सकता है, तब आत्मा स्थूल दुनिया में फंस जाता है। ये तीनों के कारण आत्मा परमपिता से दूर हो जाता है और माया के प्रभाव में आ जाता है। इसलिए ज्ञान पूरा होना चाहिए, संपूर्ण एब्जॉर्ब होना चाहिए। ज्ञान के अभाव में सूक्ष्म जगत की खेल प्रबल हो जाता है। जो आत्मा सूक्ष्म जगत की लाइट से खुश है वो सब जन्म मूर्ति में फंसे पड़े हैं, इसलिए सामने साकार परमपिता रहते हुए भी उनको कोई पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सभी को जड़त्व में आनंद आ रहा है। सूक्ष्म जगत भी जड़ जगत है, जड़त्व में आनंद लेने को अलवेलापन कहा जाता है। ये सब अनजाने में हो जाता है, ये सब अनजाने में हो जाता है, होने के बहुत देर के बाद पता चलता है। इसलिए बहुत सावधानी से पुरुषार्थ करना है, क्योंकि कार्य जगत में सभी साधारण जीव जैसा ही रहते हैं। ये सृष्टि में, ये धरती में सभी जीव जैसे ही हैं। यही है माया की प्रभाव। स्थूल में माया इतना प्रबल हो जाता है कि आत्मा की हालत खराब हो जाता है, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तीसरा प्रश्न है स्मृति, ब्रुति, दृष्टि से स्व परिवर्तन, इसका क्या महत्व है? ये तीनों यानी स्मृति, ब्रुति, दृष्टि, ये तीनों चेतन आत्मा की गुण है। स्मृति, ब्रुति, दृष्टि यानी बुद्धि, ये सब आत्मा की गुण है। इसमें से बुद्धि को हम जड़ कहते हैं
लेकिन ये बुद्धि के सहारे ही चेतनत्व को ज्ञान से अनुभव किया जाता है। फिर अंत में वो चेतन प्रैक्टिकली कार्य करता है। पहले चेतन शक्ति एक प्रतिबिंब के रूप में बुद्धि में ज्ञान स्वरूप में महसूस होता है, फिर अंत में आत्मा की अनादि स्वरूप को इमर्ज करने में मदद करता है। इसका मतलब बुद्धि जो है यदि जड़ में फंस गया तो जड़ बुद्धि बन जाता है, लेकिन जब चेतन की ओर जाता है तो वो बुद्धि में चेतनत्व आ जाता है। अभी हमें व्यक्त कार्य जगत की स्मृति है, सूक्ष्म जगत भी कार्य जगत है। स्थूल और सूक्ष्म कार्य जगत से परे अपने मूल स्मृति को इमर्ज करते रहना ही ज्ञान योग है। जब हम केवल बीज रूप को अनुभव करेंगे, वही है लाइट माइंड अव्यक्त जगत, वो हमारा मूल स्मृति है। तब तक हमें निश्चय बुद्धि के साथ पुरुषार्थ करते रहना है। वृत्ति यानी संकल्प, ये भी चेतन आत्मा की गुण है। अभी हमारा वृत्ति कार्य जगत की प्रभाव में है, क्योंकि हमारा स्मृति में कार्य जगत है, यानी ये स्थूल और सूक्ष्म जगत की यादें हमारे स्मृति में है। कार्य जगत यानी जो सृष्टि अहंकार से उत्पन्न हुआ है, ये दोनों, स्थूल जगत भी अहंकार से बना है, सूक्ष्म जगत भी अहंकार से बना है। जब तक वृत्ति यानी संकल्प अहंकार के प्रभाव में है, तो सृष्टि ऐसे ही स्थूल ही रहेगा, ऐसे सृष्टि चलता रहेगा। दृष्टि यानी बुद्धि, जो स्मृति में है वही बुद्धि में दिखेगा। यदि मन कार्य जगत की स्मृति से जुड़ा है तो कार्य जगत की संस्कार जागृत है, यानी अहंकार युक्त संस्कार इमर्ज है। बुद्धि अहंकार युक्त विकारी संस्कार के प्रभाव में सभी निर्णय लेगा और ऐसे सृष्टि को सामने पाएगा और देखेगा। इसलिए आज की पुरुषार्थ में ये कहा गया है, आपकी 100% स्मृति, वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन हो जाएगा, तब एक झटके से स्व परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका मतलब तभी विश्व परिवर्तन होगा जब 100% स्मृति, वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये भी है कि अभी 100% नहीं है, ये परसेंटेज में होता है। हम सभी बेहद की आत्मा को अपने आप को निरीक्षण करना है, क्या हमारी ये सब परिवर्तन 100% हो चुका है? परमपिता समान बनना कोई आसान पुरुषार्थ नहीं है। ज्ञान से बुद्धि परिवर्तन होता है, त्याग तपस्या से वृत्ति परिवर्तन होता है, ये बुद्धि और वृत्ति परिवर्तन से स्मृति परिवर्तन होता है। इसको थोड़ा मनन कीजिए। ज्ञान से बुद्धि परिवर्तन होता है, त्याग तपस्या से वृत्ति परिवर्तन होता है, ये बुद्धि और वृत्ति परिवर्तन से स्मृति परिवर्तन होता है। योग की अर्थ है त्याग तपस्या, देहभान की त्याग करना है और स्वस्थिति में रहने की तपस्या करना है, क्योंकि स्वस्थिति में हम रहने के लिए हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञान योग से स्मृति परिवर्तन होता है। स्वस्थिति में रहने के लिए गृहस्थी तो संसार की अनेक तप यानी कष्ट और विपरीत परिस्थिति को सहना पड़ता है, इसलिए स्वस्थिति में टिके रहने को तपस्या कहा जाता है। हर एक आत्मा उचित दिशा में पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं, खुद अपने आप को निरीक्षण करना है। किसी के कहने पे या सुनने से आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं होता है। जो अन्य के ऊपर निर्भर है वो दिशाहीन है। ये खुद की अनुभूति है, इसलिए ये अभ्यास खुद करना है। दूसरा कोई हमें या एक आत्मा दूसरे आत्मा का आत्मस्वरूप नहीं करा सकता है। और एक प्रश्न, शास्त्र के हिसाब से प्रेम, सत्य, धर्म की क्या परिभाषा है? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम बहुत गहरा शब्द है, इसकी व्याख्या संपूर्ण रूप से किसी भी किताब में नहीं है। ये किताब की ज्ञान भी नहीं है, ये एक अनुभूति है। प्रेम चेतन की गुण है, आत्मा की ग्रेविटी फोर्स यानी चुंबकीय शक्ति है। प्रेम की खोज आत्मा हर पल करता है, क्योंकि वो आत्मा खुद प्रेम स्वरूप है। लेकिन आत्मा शरीर में आने से व्यक्त जगत यानी बाह्य स्थूल जगत में प्रेम की खोज कर रहा है। लेकिन आत्मा असल में खुद को सबसे पहले प्रेम करता है, क्योंकि वो खुद प्रेम स्वरूप है। क्योंकि आत्मा के अंदर परमात्मा की शक्ति है, इसलिए आत्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए वो अपने अंदर जो आनंद की गुण उससे प्रेम करता है, यानी खुद आत्मा अपने आप को प्रेम करता है। बिना आनंद आत्मा एक पल भी नहीं रह सकता है, चाहे स्थूल जगत। इसलिए ज्ञानी और प्रेमी आत्मा इस स्थूल सृष्टि में मृत्यु समान अनुभव कर। क्यों बेहद की आत्मा को यहाँ कष्ट हो रहा है? क्योंकि वो खुद प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप को यहाँ अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहते हैं। जब स्थूल शरीर में आत्मा रहता है, वो प्रेम पाने के लिए अनेक देह की संबंध में चला जाता है, माता, पिता, पति, पत्नी, संतान इत्यादि। लेकिन असल में वो खुद सुख चाहता है।
आत्मा सभी संबंध में सुख चाहता है। यह आनंद की चाहत चेतन की गुण है। ये सुख या आनंद पाने की संकल्प चेतन आत्मा की गुण है। वो कभी दुख चाहता ही नहीं है, यानी दुख की संकल्प भी नहीं करता, क्योंकि ये आत्मा की मूल प्रकृति है, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। इसलिए दुख आत्मा के लिए मृत्यु समान है। एक पति अपने पत्नी को तब तक प्रेम करता है जब तक वो पत्नी से सुख मिल रही है। ऐसे ही पत्नी पति से तब तक प्रेम करती है जब तक पति से सुख मिल रहा है। ऐसे ही पिता पुत्र सभी संबंध है। स्थूल में ऐसे ही होता है। स्थूल जगत में आत्मा की सुख की कामना उसके प्रेम स्वरूप की एक विकृत रूप है, जो काम वासना की भी रूप लेता है। केवल मनुष्य नहीं, संसार में हर एक प्राणी को प्रेम चाहिए, चाहे वो पशु क्यों ना हो, क्योंकि परमात्मा प्रेम की स्वरूप है और उसकी सृष्टि ही जो सर्जन भी हुआ है वो प्रेम की एक कल्पना है। यदि ज्ञान से प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो ज्ञान परम ज्ञान नहीं है, वो जड़ तत्व की ज्ञान है। आज जितने भी भौतिक ज्ञान है वो सारे जड़ की ज्ञान है, क्योंकि वहां से आनंद नहीं मिलता, वहां प्रेम स्वरूप की अनुभूति नहीं होता है। एक उदाहरण लेते हैं। एक माता की सबसे ज्यादा मोह उसके पुत्र के लिए होता है, लेकिन वही पुत्र जब समाज में ऐसे कुकर्म में लिप्त रहता है तो वो माता अपने सर उठा के समाज में चल नहीं पाती है। तब वो पुत्र की मोह से भी विमुख हो जाता है। तब उसका पुत्र उस माता के लिए एक बोझ बन जाता है। प्रेम की विकृत रूप है मोह। मोह ही है जो प्रेम की असली विकृत रूप है। माता के उदाहरण इसलिए लिया गया कि वो सबसे ज्यादा पुत्र मोह में फंसे रहता है। इसलिए मोह के अंदर प्रेम छुपा है, काम वासना के अंदर प्रेम छुपा है। लेकिन आत्मा जब स्थूल शरीर धारण करता है, वो शुद्ध प्रेम जो आत्मा का शुद्ध प्रेम है वो मोह काम वासना के रूप ले लेता है। वो जान नहीं पाता है। इसलिए स्थूल जगत अत्यंत मायावी है। यहाँ कोई किसी को शुद्ध प्रेम नहीं कर सकते हैं, ये ज्ञानी अनुभव कर सकता है। इसलिए यहाँ भावातीत होकर सारे कर्म करना है। एक मनुष्य क्यों सुसाइड कर लेता है? क्योंकि वो हर संबंध से सुख प्राप्ति की आशा खो बैठता है। यानी हर आत्मा को खुद को सुख चाहिए। ये स्थूल शरीर एक इतना मायावी शरीर है कि इसमें सत्य छुप जाता है। हर कोई आत्मा को लगता है कि वो सामने वाला को प्रेम कर रहा है, असल में वो अपने आप को प्रेम कर रहा है। इसको ज्ञान से समझ लेने से किसी के प्रति मोह नहीं रहेगा। क्यों आत्मा अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करता है? क्योंकि आत्मा में परमात्मा की अंश होने से स्व स्वरूप में आत्मा को अनंत प्रेम की अनुभूति होता है। ज्ञानी की पुरुषार्थ केवल उस परम प्रेम सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभूति के लिए ही होता है। जब आत्मा में अपने स्वरूप में परम प्रेम की अनुभूति हो जाता है, वो बाहर किसी देह की संबंधी से प्रेम की खोज नहीं करता है। देह की संबंध ऐसा है, जब तक सुख मिलता है तब तक प्रेम है, जब दुख मिलता तलाक हो जाता है, सारे संबंध टूट जाता है। यही है स्थूल प्रेम की परिभाषा। परम अनंत प्रेम केवल स्व स्वरूप में ही प्राप्त होता है, जिसको परमात्मा स्वरूप कहा जाता है। सत्य क्या है? शास्त्र के हिसाब से जो भी सत्ता में है वो सत्य भाषित होता है, यानी लगता है। जैसे अभी स्थूल जगत सत्ता में है, ये स्थूल जगत सत्य लग रहा है। जब मनुष्य शरीर छोड़ देते हैं तब सूक्ष्म जगत सत्ता में आ जाता है, तब सूक्ष्म जगत सत्य लगता है। ये सत्ता कहाँ से आता है? स्मृति से। अर्थात जब मन कोई वस्तु में जुड़ जाता है तब वो वस्तु या दृश्य सत्ता में आ जाता है। अभी हम अव्यक्त स्मृति से जुड़ नहीं पाने से अव्यक्त सत्ता हमारे लिए अव्यक्त सत्ता में नहीं है। इसलिए अव्यक्त जगत अभी हमें सत्य नहीं लग रहा है। इसलिए सत्य अपेक्षिक है। जो आज सत्य है काल वो असत्य हो जाता है। जब इस ब्रह्मांड की कल्प प्रलय हो जाता है तो स्थूल जगत की विनाश हो जाता है, यानी स्थूल जगत की सत्ता खत्म हो जाता है। तब वो स्थूल जगत असत्य हो जाता है। जो सत्ता में है वही सत्य प्रतीत होता है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर सत्ता में है तो उसकी पावर पूरा देश में चलता है। जैसे आज ट्रंप कुछ भी निर्देश दे रहा है, कुछ भी ऑर्डर निकाल रहा है, तो उसको सबको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो आज अभी इसी वक्त सत्ता में है। इसलिए जो सत्ता में है उसको सामना करना पड़ता है। आज स्थूल जगत हमारे सामने है तो हमें उससे सामना करना पड़ता है। इसलिए जगत को हम मिथ्या नहीं कह सकते। जगत परिवर्तनशील है। जब जगत सत्ता में है तो सामने उपस्थित है, उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन जगत की ये सत्ता परिवर्तनशील है। जो परम सत्ता है यानी परम पिता की अनादि स्वरूप वो अपरिवर्तनीय है, वो परम सत्ता है।
जब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा तब ये स्थूल सृष्टि की सत्ता खत्म होगा, तब ये स्थूल सृष्टि असत्य बन जाएगा। लेकिन अभी ये स्थूल सृष्टि सत्य प्रतीत हो रहा है। इस स्थूल जगत को जो मिथ्या मानेगा उसका बहुत दुर्गति होगा। इसलिए कर्मयोगी बनना है, सब कुछ परमात्मा की याद में सहन करना पड़ेगा जब तक आत्मा कर्मातीत नहीं हो जाता है। कुछ साधक ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के वाक्य को समझ नहीं पाते हैं और संसार को मिथ्या मान के गृहस्थ से संन्यास ले लेते हैं। ऐसे में उनकी स्थूल जीवन भी दुष्कर हो जाता है, खाने के लिए भी तरस जाना पड़ता है। इसलिए आत्मा को ज्ञानी और कर्मयोगी बनना है। जब हमें स्थूल शरीर में कोई चोट लगता है तो दर्द होता है, यानी ये स्थूल सृष्टि सत्ता में है तो ये सत्य है। अभी कोई मृतक शरीर पे चोट लगता है तो उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि मृतक शरीर के लिए स्थूल जगत की सत्ता खत्म हो गया है, यानी वो स्थूल जगत की दायरे से बाहर निकल गया है। शास्त्र में ये कहा गया कि जो असत्य है वो परिवर्तनशील है, यानी ये स्थूल जगत परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय एक ही है, वो है ब्रह्म चेतन परम प्रकाश, उसको अनुभव करना। इसलिए जो भी सत्ता में है वो सभी सत्य प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म परम सत्य है, वो परम सत्ता है, वो नित्य सत्ता है। बहुत सारे ज्ञानी जगत को मिथ्या समझ के दिशाहीन पुरुषार्थ करते हैं, उल्टा और ज्यादा बंधन में फंस जाते हैं। धर्म क्या है? ध्रुव धातु से धर्म शब्द, इसका अर्थ है जो गुण कोई एक द्रव्य या वस्तु धारण करे वो उस वस्तु की धर्म है, यानी हर एक वस्तु की गुण को ही उस वस्तु की धर्म या स्वभाव कहेंगे। जैसे स्थूल शरीर की धर्म है भूख लगना, ऐसे बहुत सारे अन्य गुण हैं। ऐसे ही आत्मा की गुण है संकल्प करना। इसका मतलब शरीर का एक धर्म है, आत्मा का एक अलग गुण धर्म है। जब आत्मा देहवान में होता है शरीर के गुण को धर्म मान लेता है। इसलिए धर्म की अर्थ वस्तु या द्रव्य के गुण के हिसाब से ही होता है। ये धर्म शब्द आध्यात्म से तभी जुड़ता है यदि हम धर्म को आत्मा और परमात्मा के धर्म से जुड़ते हैं। यदि हम आत्मा की मूल धर्म को इमर्ज करते हैं तो वो आध्यात्म है, अन्यथा धर्म स्थूल जगत की एक साधारण क्रिया माना जाएगा। जैसे कुछ आत्मा नॉनवेज खाने को धर्म मानते हैं, कुछ ऐसे हैं अनेक शादी करने को धर्म मानते हैं और अन्यों को हत्या करने के लिए भी धर्म मानते हैं। असल में ये सब उनके देवान की संस्कार और गुण है। ये भी धर्म है, लेकिन ये देह का धर्म है, ये कार्य जगत का धर्म बन गया है, उनका विकार का धर्म बन गया है। ऐसे धर्म को आध्यात्मिक या परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। जो धर्म सृष्टि की शाश्वत गुण को संरक्षित नहीं कर सकता उसको विधर्म कहते हैं। सनातन धर्म के अर्थ है जो धर्म या गुण या स्वभाव आत्मा को धारण करने से ये सृष्टि चिरंतन बिना कोई क्षय चलता रहे, यानी सृष्टि अक्षर बना रहे, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में प्रकृति को उतना ही मान्यता दिया जाता है जितना चेतन पुरुष की उपासना होता है। जैसे आज सनातन धर्म के विपरीत अनेक धर्म समाज में दिख रहा है, जो अपने भोग प्रवृत्ति और स्वार्थ के लिए हिंसा व्यभिचार को धर्म कहते हैं। वो असल में विधर्म है, यानी जो धर्म से सृष्टि विनाश की ओर गति करता है वही विधर्म है। इसलिए आज सभी को समझ आ रहा होगा कौन कौन सा विधर्मी अभी अपना कार्य कर रहे हैं। धर्म की अर्थ है कोई भी द्रव्य की संस्कार स्वभाव या गुण। वैशेषिक शास्त्र में आत्मा को भी एक द्रव्य माना गया है, इसलिए आत्मा की गुण को आत्मा की धर्म कहा जाता है। इसलिए वैरायटी प्रकार की आत्माएं, हर आत्मा का गुण समान नहीं होता है, और शरीर की गुण को शरीर की धर्म कहा जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य शरीर के धर्म को आत्मा का धर्म मान लेने से अनेक विकार युक्त कर्म में आत्मा फंस जाता है। इसलिए आत्मा को ज्ञान से आत्मा की धर्म को समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से कर्म पड़ेगा और उसी हिसाब से कर्म करना पड़ेगा। वही निष्काम कर्म है। इसी को कहते हैं संस्कार परिवर्तन, अर्थात देवान की संस्कार को परिवर्तन करना है और आत्मा की संस्कार को धारण करना है। आत्मा रचना और परमात्मा रचयिता, इसलिए आत्मा की धर्म परमात्मा समान है, यानी बच्चों की संस्कार बाप समान होना चाहिए। इसको ज्ञान से समझना पड़ेगा और धीरे धीरे संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होता है, सारे क्रिया प्रकृति में होती है, यानी शरीर में होता है, चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर हो, लेकिन वो क्रियाएं संस्कार के हिसाब से होता है।
यदि आत्मा अपने आप को स्थूल शरीर अनुभव करता है तो स्थूल संस्कार के हिसाब से कर्म करेगा। यदि आत्मा अपने आप को चेतन आत्मा अनुभव करता है, ब्रह्म स्वरूप अनुभव करता है, तो आत्मा की मूल प्रकृति के हिसाब से कर्म करेगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया है 13 अंतकरण है, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब साधन है। वो शरीर की गुण या आत्मा की गुण या संस्कार के हिसाब से कार्य करते हैं। यदि आत्मा देहवान में है तो वो देहवान वाला संकल्प उत्पन्न करेगा, उसी हिसाब से कर्म करेगा। यदि आत्मा खुद को चेतन आत्मा अनुभव कर रहा है तो कल्याणकारी बाप समान आत्मिक संकल्प उत्पन्न करेगा। ये 13 करण मशीन जैसा कार्य करते हैं। इसलिए ज्ञान में ये कहा जाता है धर्म ही कर्म है, अर्थात स्वभाव संस्कार ही कर्म की दिशा निर्धारण करता है। कोई भी आत्मा जब ज्ञान योग से परमात्मा के सानिध्य में होता है तभी वो आत्मा की मूल संस्कार इमर्ज होता है, तभी उसका कर्म निष्काम कर्म होता है, अन्यथा वो देवान में फंसा पड़ा रहता है। इसलिए आत्मा को परमात्मा की स्वरूप की ज्ञान होना अनिवार्य है। इसलिए ये तो दिमाग में बिठा लेना है कि कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है, अर्थात हमारा कर्म हमारा संस्कार की प्रतिबिंब है। इसलिए बाप की प्रत्यक्षता हमारे कर्म से ही होगा जब हमारा धर्म बाप समान हो जाएगा। स्थूल शरीर में कर्म 3 प्रकार होता है, एक संकल्प से, वाणी से और इंद्रियों से। संकल्प अर्थात संस्कार के प्रभाव में बुद्धि में जो संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहा है वो मन में प्रवाह हो रहा है और इंद्रियों में कार्य करा रहा है। इसलिए ये देखा जाता है जो संकल्प है वही वाणी बनता है, फिर वो इंद्रियों के द्वारा स्थूल कर्म बन जाता है। कुछ आत्माएं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए संकल्प को छुपाते हैं, लेकिन वो वाणी से पता चल जाता है या उनके स्थूल कर्म से पता चल जाता है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। इसलिए किसका क्या धर्म है उसके कर्म से पता चल जाता है। जो ज्ञानी है वो सामने वाले की वाणी या कर्म से सामने वाले की मूल संकल्प क्या है वो जान लेता है। और जब परम तपस्वी है उसके सामने कोई भी जाता है वो उसके संकल्प को ही समझ लेता है। इसलिए हम सभी को अपने कर्म व्यवहार पे ध्यान देना है और खुद आत्मनिरीक्षण से पता करना है कि हम देवान की धर्म से कर्म तो नहीं कर रहे हैं। फिर से यहाँ हम एक बात पे ध्यान देना है कि अहंकार अति सूक्ष्म है, कब आत्मा को देवान में फंसा देगा, इसलिए बहुत सावधानी से कर्म करते रहना है। जैसे आज जितने भी धर्म धरती के ऊपर हम देख रहे हैं वो सब जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सब देवान वाला धर्म है। बीके में ब्रह्म भोजन करना ये भी देवान वाला कर्म है, गुरुवार को भोग लगाना देवान वाला कर्म है। इसलिए हमारे कर्म से ही हमारा धर्म यानी संस्कार पता चलता है। इसलिए आत्मा की क्वालिटी क्या है वो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, उसका कर्म हमारे कर्म से हमारे आत्मा की क्वालिटी पता चल जाता है। जैसे कोई विधर्मी आत्मा है उनका कर्म से पता चल जाता है उनका धर्म क्या है। एक यथार्थ पुरुषार्थी किसी आत्मा के बातों को थोड़ा गहराई से मनन करे तो वो समझ जाता है उस आत्मा की क्या क्वालिटी है और उस आत्मा के साथ कोई संबंध रखना है कि नहीं। ये है बुद्धि की परखने की शक्ति, इससे आत्मा बहुत विकर्म से बच जाता है। इसलिए बुद्धि को अति शुद्ध करते रहना है ज्ञान के अभ्यास से। सभी को सावधानी से पुरुषार्थ करते रहना है, केवल साकार परम पिता के अलावा किसी के प्रभाव में नहीं आना है। नहीं तो जो आत्मा अन्य के प्रभाव में आ रहे हैं मतलब वो मुक्ति वाली आत्माएं हैं। इसलिए अपना धर्म खुद निर्णय करना है, अपने कर्म व्यवहार खुद ही निर्णय करना है, अन्य की व्यवहार कर्म को हमें नहीं देखना है। संस्कार परिवर्तन खुद को करना पड़ता है, ये भी शास्त्र सम्मत है। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, भगवान मुक्ति देते हैं और सच में देते भी हैं। महाकल्प प्रलय के समय शिव ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को मुक्ति देते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति के लिए संस्कार परिवर्तन करना ही पड़ेगा और वो खुद को करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ हम सभी को समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमारा कर्म व्यवहार ही हमारा संस्कार की प्रमाण है और यही संस्कार ही निश्चित करेगा कि हम मुक्ति वाला आत्मा है कि जीवन मुक्ति वाला आत्मा है। यदि एक आत्मा खुद अपने देवान की संस्कार से खुद कष्ट महसूस नहीं कर पा रहा है और अन्य को कष्ट दे रहा है, इसका मतलब उसकी बुद्धि जड़ बुद्धि है। ऐसे आत्मा को बेहद की आत्मा कहना बेहद की परम पिता के प्रति असम्मान है। इसलिए पुरुषार्थ सही दिशा में होना है। ये दादाजी 2024 के अवतरण दिवस में बहुत स्पष्ट निर्देश संदेश दिए थे। यदि ये स्पष्टता जो आत्मा को समझ नहीं आ रहा है तो फिर उसकी आत्मा की गति के लिए वो आत्मा खुद जिम्मेवार होगा।
इसलिए आज जो अनेक धर्म हैं, जैसे अब्राह्मिक धर्म है, ये सब देवान वाला धर्म है। ये उन धर्म की कर्म से स्पष्ट हो जाता है। केवल सनातन धर्म जिससे ब्रह्म को सत्य कहा गया है वो आत्मा की धर्म है। साधारण हिंदू धर्म की भक्ति मार्ग भी देवान वाला धर्म है। इसलिए बेहद की सनातन धर्म की ओर सभी को गति करना है और आत्मा को जीवन मुक्ति की ओर ले जाना है। और एक प्रश्न आता है, भोग क्या है? जब हम भोग को गहराई में समझेंगे तो हम सभी अति सहज उपाय से ये विकार युक्त संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे और अत्यंत सात्विक शुद्ध अवस्था में स्थित हो जाएंगे। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, ऐसे भी भोग भी अति सूक्ष्म है। ये कामना वासना को भोग कहते हैं, लेकिन उससे भी सूक्ष्म भोग होता है स्वयं की प्रशंसा को भोग करना, अर्थात सेल्फ ग्लोरिफिकेशन को एंजॉय करना। बापूजी बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए प्रशंसा कर देते हैं, जबकि हमारे अंदर अनेक अवगुण होते हुए भी। इसका तात्पर्य है कि बापूजी हमें पुरुषार्थ करने की प्रोत्साहन देते हैं। बापूजी के साकार मिलन एक प्रारब्ध है जो हम पहले पुरुषार्थ किए थे उसके कारण प्राप्त हुआ, लेकिन साकार बाप को मिलने के बाद भी पुरुषार्थ करना है। जो आत्माएं बहुत पुराने हैं या जो बहुत साल से बीके पीबीके इत्यादि से ज्ञान में जुड़े हैं, उनको कभी कभी ये लगता होगा कि हमने बहुत पुरुषार्थ कर लिया है और क्या करना है। ये एक बहुत गलत अवधारणा है। ये मेरे साथ भी हुआ। इसके साथ साथ मेरा बहुत कर्म बंधन भी होगा, जिससे मैं पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसे लग रहा था मैं ठहर गया हूँ, ऐसे लग रहा था मुझे और कुछ जानने की बाकी नहीं रहा। लेकिन फिर जब ज्ञान की गहराई में गया तो पता चला मुझे ज्ञान की कुछ समझ ही नहीं है। ऐसे लग रहा था कि मैं खुद भी अहंकार में फंसा पड़ा था। इसलिए हर चर्चा में ये बार बार हम चर्चा करते हैं कि अहंकार अति सूक्ष्म है। मैं अपने अनुभव इसलिए यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, जो सच्चे पुरुषार्थी हैं वो मेरे जैसा गलती ना करें, क्योंकि समय बहुत कम है। हमने गलती करके सीखा, लेकिन अन्य आत्मा मेरे गलती से सीख लेना चाहिए। बापूजी के कृपा से सद्बुद्धि के उदय हुआ और भी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिला। पहले मैं समझता था मैंने बहुत पढ़ लिया हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि मुझे ढले वर्ग की भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरा कर्म व्यवहार से वो दिख नहीं रहा था। इसलिए मैं अपने ऊपर और अध्ययन किया, बापूजी से दिशा निर्देश के लिए संकल्प किया, फिर मार्गदर्शन मिलते गया और जैसे जैसे दिशा मिलते गया आगे बढ़ते गए। यहाँ इसलिए मैं ये बात चर्चा कर रहा हूँ, इसका कारण है यदि हम अपने स्व को रिफाइन नहीं करेंगे तो हम रुक जाएंगे। ये बेहद की ज्ञान है, कोई साधारण धर्म ग्रंथ की पढ़ाई नहीं है। ये ज्ञान इस ब्रह्मांड की परे की अव्यक्त ज्ञान है। अव्यक्त को शास्त्र नेति नेति कह देता है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। वेद शास्त्र में अव्यक्त की ज्ञान नहीं दिया गया है जो दादाजी हमें दे रहे हैं। धरती के सबसे ऊंची ज्ञान वेद शास्त्र में भी नहीं है ये ज्ञान, अर्थात बेहद की ज्ञान जो दादाजी अव्यक्त बेहद की ज्ञान दिए हैं, ये सबसे ऊंची ज्ञान है। जितने धर्म वेद शास्त्र के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं सभी जड़ता में फंसे पड़े हैं। रोज अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो स्व इतना मलिन हो जाएगा, इसमें जो बदबू आएगा वो दुर्गंध कर्म व्यवहार में दिखेगा। और ये जो दुर्गंध है, ये जो गलत कर्म है, ये हमें कोई बताएगा नहीं, लेकिन सब समझ जाएंगे कि हमारे कर्म व्यवहार क्या है। संस्कृत में भूंज धातु से भोग निकला है। भोग यानी उपभोग करना, यानी अनुभव करना। यह अनुभव चेतन की गुण है, कोई जड़ वस्तु की नहीं है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति की शरीर कुछ भी भोग नहीं करता। इसको ध्यान रखना है। भोग आत्मा के बिना नहीं हो सकता है। मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता, बुद्धि अपने आप कुछ नहीं कर सकता, आत्मा चाहिए। ये चेतन की प्रवाह जब आत्मा से होता है तो आत्मा विषय वस्तु की भोग करता है। सांख्य शास्त्र में कहा गया है प्रकृति पुरुष को भोग कराने के लिए कार्य करती है, यानी सभी क्रियाएं प्रकृति करती है, जिसको हम शक्ति कहते हैं, लेकिन भोग पुरुष आत्मा करता है, यानी प्रकृति की हर एक क्रिया पुरुष के लिए ही है। यदि पुरुष में भोग की इच्छा ना रहे तो प्रकृति में कोई क्रिया ही नहीं रहेगा, यानी प्रकृति परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। प्रकृति को इसलिए जड़ कहा जाता है। इसका कारण यह नहीं कि वो चेतन नहीं है, इसका एक ही कारण है कि प्रकृति की अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो संकल्पहीन है, यानी निसंकल्प है। इसलिए प्रकृति से महान इस सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। कोई भी जीवात्मा कितना भी पुरुषार्थ कर ले, वो प्रकृति से ऊपर नहीं जा सकता है। प्रकृति परमात्मा की श्रेष्ठ कृति है। एक उदाहरण लेते हैं, हम कोई मिठाई की स्वाद ले रहे हैं तो स्वाद की कारण मिठाई है या चेतन है?
इसकी विश्लेषण करते हैं। मिठाई एक स्थूल जड़ वस्तु है। यही मिठाई अनेक लोग खा रहे हैं, लेकिन सभी के लिए स्वाद अलग अलग है। किसी को अच्छा स्वाद लग रहा है, किसी को नहीं। जिसने इस प्रकार मिठाई बहुत खा लिया होगा उसको कोई इतना स्वाद ही नहीं मिल रहा है। जो पहली बार खा रहा होगा उसको बहुत स्वाद लग रहा है। जो बीमार है उसको थोड़ा भी मजा नहीं आ रहा है। यानी वस्तु एक, अनुभूति अनेक। इसका मतलब स्वाद के कारण मिठाई नहीं है और कुछ है, वो है मनोस्थिति, यानी मन की अवस्था। यदि मन की अवस्था अच्छा है तो मिठाई अच्छा लगेगा। यदि कोई टेंशन में है, जैसे उसके घर पे कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, तो उसका मन मिठाई की स्वाद प्रति जाएगा ही नहीं। ये मन की कारण क्या है? बुद्धि। बुद्धि की कारण क्या है? अंतकरण में जो संस्कार पड़ा है। ये संस्कार के कारण क्या है? स्मृति। स्मृति चेतन है, क्योंकि स्मृति आत्मा में ही रिकॉर्ड होता है। आत्मा के बिना स्मृति रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता है। इसलिए हम कोई वस्तु को भोग नहीं कर रहे हैं, हम केवल चेतन की स्पंदन को अनुभव कर रहे हैं। जब हम कोई भी वस्तु यानी मिठाई की अनुभूति ले रहे हैं तो वो चेतन यानी एक मध्यमा स्पंदन हमारे इंद्रियों में प्रवाह हो रहा है। और ये मध्यमा स्पंदन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन जो ब्रेन में चल रहा है, अंतकरण में ग्रेविटी वाइब्रेशन यानी पश्यंती स्पंदन बनता है, जो हम बुद्धि से भोग कर रहे हैं और आत्मा अनुभव कर रहा है। यदि हम गहराई में देखें तो कोई भी भोग या वासना एक स्पंदन ही है, और हम अज्ञानता के कारण हम समझते हैं वो वस्तु या जड़ पदार्थ हमें अनुभूति हो रहा है, लेकिन वो भोग के कारण स्वयं चेतन हूँ, मैं ही भोग का कारण हूँ। ये ग्रेविटी वाइब्रेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन, ये मैं आत्मा खुद सर्जन कर रहा हूँ और खुद आनंद ले रहा हूँ। यानी आत्मा ही खुद आनंद की स्रोत है, वो वस्तु या विषय नहीं है। वो क्षणिक स्पंदन की महसूस को हम भोग कह रहे हैं। चाहे कोई भी अनुभव हो, रूप, रस, गंध, स्पर्श, सभी एक प्रकार की स्थूल मध्यमा स्पंदन है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन है। और ये अंतकरण में पश्यंती में परिवर्तन होता है, तभी हमें कुछ अनुभूति होती है। ये तो स्पष्ट है कि भोग की कारण मैं स्वयं हूँ। हम एक प्रकार क्षणिक स्पंदन से इतना आकर्षित हो जाते हैं, तो सोचो जो हमारा मूल शुद्ध चेतन की अनंत परम शांति स्पंदन जो नित्य हमारे अंदर स्वतः है, वो कितना आकर्षक होगा। जब आत्मा ज्ञान से ये समझ जाता है, वो देहभान के सस्ता अनुभव अर्थात भोग के प्रति आकर्षित नहीं होता है। नित्य शुद्ध बोध के प्रति आकर्षित होना ही आत्मा की चुंबकीय शक्ति है। हमारे मूल स्पंदन को अनुभूति करना ही पुरुषार्थ है। हम एक साधारण स्थूल स्पंदन को अनुभव करने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, वो भी अनित्य स्पंदन, लेकिन वो दिव्य नित्य स्पंदन के अनुभव करने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करते हैं। ये सृष्टि एक स्पंदन की खेल है। भोग कोई वस्तु से नहीं होता है। असल में हम जिस स्थूल विषय वस्तु को भोग कर रहे हैं वो आत्मा की विकृत स्पंदन है। जब हम आत्मा की परम नित्य शुद्ध स्पंदन का अनुभव करेंगे तो हम जीवन मुक्ति की अनुभव करेंगे। यही पुरुषार्थ है। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। बापूजी, माँ जी को नमन, वंदन, चरण स्पर्श।